Standard 4, History, page number 37, chapter number 10, Baji Prabhu and the memorable battle of Godkind. Shivaji conquers Panhala. Adil Shah gets angry. While Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured the Panhala fort from the Bijapur. अभी अफजल खान के मौत का दुख मना ही रहे थे, दुख से बाहर भी नहीं आए थे कि शिवाजी ने एक और फोर्ट जीत लिया था. वो फोर्ट था पन्हाला फोर्ट. दिस थ्रू आदिल शाह इनटू फिट ऑफ वाइल्ड रेज, और इसकी वजह से आदिल शाह को बहुत गुस्सा आ गया. ही कुड नेदर ईट नॉर स्लीप, ना तो वो खा पी रहे थे और ना ही सो पा रहे थे अच्छे से, इतने वो टेंशन में आ गए थे. ही डिस्पैच अनदर सरदार सिद्दी जोहार अगेंस्ट शिवाजी. अभी इस शिवाजी का तो कुछ तो करना पड़ेगा, ये सोच के उन्होंने एक और सरदार को शिवाजी के अगेंस्ट में खड़ा किया, और वो सरदार का नाम था सिद्दी जोहार. ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको हमेशा आएगा क्वेश्चन. सिद्दी जोहार को उन्होंने शिवाजी के अगेंस्ट में खड़े किया था. सिद्दी जोहार हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम. अभी सिद्दी जोहार की खुद की बहुत ही बड़ी आर्मी थी. फजल खान हु वांटेड टू एवेंज हिज फादर्स डेथ ऑल्सो अकम्पेन्ड हिम. अभी फजल खान, ये कौन था? तो अफजल खान का बेटा था. फजल खान वो भी चाहता था उसके फादर के डेथ का बदला लेने के लिए, तो उन्होंने भी सिद्दी जोहार को ज्वाइन कर लिया. द सेज ऑफ पन्हालगढ़. सिद्दी जोहार वॉज ब्रेव बट रूथलेस. सिद्दी जोहार एकदम स्मार्ट तो थे लेकिन रूथलेस थे. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर. वो एकदम कड़क स्वभाव के थे और डिसिप्लिनियर थे. ही लेड सेज टू पन्हालगढ़ एंड कन्फाइंड शिवाजी विद इन द फोर्ट. अभी उन्होंने पन्हालगढ़ जो फोर्ट है उसके बाहर उन्होंने अपनी सेना लगा दी. द रेनी सीजन वॉज अप्रोचिंग एंड शिवाजी थॉट दैट वंस द रेन्स केम सिद्दी जोहार वुड लिफ्ट द सेज. अभी उन्होंने अपनी सेना पन्हालगढ़ के बाहर चारों तरफ से लगा तो दी, लेकिन शिवाजी को लगा कि एक बार बारिश का सीज़न चालू हो जाएगा, जोर से बहुत सारी बारिश हो गई तो सिद्दी जोहार अपनी जो सेना है वो हटा देंगी. बट सिद्दी जोहार डिड नथिंग ऑफ द काइंड. लेकिन सिद्दी जोहार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. ऑन द कॉन्ट्ररी, विद द अराइवल ऑफ द मानसून द फर्दर टाइटेड द सीज. अभी जैसे ही मानसून का सीज़न चालू हो गया, बारिश का सीज़न, वैसे ही सिद्दी जोहार ने अपनी सेना और भी कड़क कर दी वहाँ पे. सप्लाइज इन द फोर्ट वेयर रनिंग आउट. अब क्या था कि पन्हालगढ़ में शिवाजी महाराज तो अटके हुए थे उनके लोगों के साथ. अभी जो फोर्ट में खाने पीने की चीज़ें थी सब, वो सब ख़त्म होने के लिए आ गई थी. शिवाजी वॉज इन अ फिक्स सिंस ही कुड नॉट फोर्स सिद्दी जोहार टू लिफ्ट द सेज बाय एन ओपन बैटल. ही डिसाइडेड टू डिवाइड सिद्दी जोहार बाय अ क्लेवर रूस. अभी क्या हो, शिवाजी महाराज ओपन बैटल में सिद्दी जोहार से जीत नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी इसे कुछ स्मार्ट तरीके से कुछ आइडिया लगा कि इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा. ही सेंट अ मैसेज टू सिद्दी जोहार टू द इफेक्ट दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द फोर्ट. अभी उन्होंने एक सिद्दी जोहार को मैसेज भेजा, और फिर उस मैसेज में था, उन्होंने लिखा था कि वो एक शांति के तरीके से वो जो फोर्ट है उनको सरेंडर कर देंगे, दे देंगे. सिद्दी वॉज हैप्पी, और इस तरीके से सिद्दी जोहार जो था वो खुश हो गया. सिद्दीज ट्रूप्स वेर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ द लॉन्ग सीज. अभी जो सिद्दी जोहार की जो ट्रूप्स, जो आर्मी लगाई हुई थी उन्होंने फोर्ट के बाहर, वो फोर्ट के बाहर इतने टाइम से आर्मी लगी हुई थी, वो बहुत कंटाल गई थी इतने टाइम से. दे वर वेरी प्लीज टू हियर दैट शिवाजी एग्रीड टू सरेंडर. अभी जब उनको पता चला कि शिवाजी महाराज फोर्ट को सरेंडर कर रहे हैं, खुद को सरेंडर कर रहे हैं, सामने से वो फोर्ट दे रहे हैं, तो ये सब सुन के उनकी जो ट्रूप्स थी वो बहुत ही खुश हुई. दे रिलैक्सड द वॉच एंड अनजग इन फूड ड्रिंक एंड म्यूजिक. जब उनको ये पता चला तो वो बहुत ही खुश हुए, उनको रिलैक्स फील हुआ, और उन्होंने गाने सुने, म्यूज़िक, फूड मतलब खाना पीना, ड्रिंक वगैरह, ये सब बहुत खुशी के मारे किया. शिवाजी escapes from the siege. A plan was hit upon to escape from the siege. अभी उन्होंने प्लानिंग किया था कि यहाँ से निकलने का, ये ट्रूप्स जो है उनकी आर्मी, उनके बीच से स्मार्ट तरीके से निकलना था.
2 palanquins were kept ready. Palanquins means पालकी, जो पहले के राजा महाराजा, आप टीवी में बहुत बार देखते हो कि पहले के जो राजा महाराजा होते हैं वो हमेशा कहीं भी आना जाना रहता है तो पालकी में ही आते जाते हैं. One was made for Shivaji in which he would proceed using a difficult route. अभी दो में से एक पालकी थी वो शिवाजी महाराज के लिए थी, उसमें वो बैठ के एक जो डिफ़िकल्ट रूट था उसमें से निकलने वाले थे. द अदर वुड बी ऑक्यूपाइड बाय अनदर पर्सन डिस्कस एज शिवाजी. अभी दूसरा जो पालकिन था वो एक शिवाजी महाराज जैसे ही दिखने वाले व्यक्ति के लिए था. दिस पालकिन वॉज टू लिव बाय द राजदिंडी. अभी ये पालकिन था जो राजदिंडी से निकलने वाला था. दिस अनदर पालकिन वुड बी इजीली स्पॉटेड बाय द एनिमी फोर्सेस. अभी ये जो पालकिन था वो इजीली जो दुश्मन लोग थे वो पकड़ सकते थे. राजदिंडी, जैसे कि राजदिंडी कब निकलती है, जो राजा महाराजा वगैरह रहते हैं तो उनके साथ बहुत सारे सेना रहती है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और वो राजदिंडी निकलती है. एंड इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम. तो जब ये राजदिंडी निकलेगी और उसमें जो शिवाजी महाराज जैसे सेम व्यक्ति बैठ के निकलेंगे तो उसको वो एनिमी फोर्स रहेगी वो उनको इजीली पकड़ लेगी. वाइल द एनिमी सेलिब्रेट द कैप्चर ऑफ शिवाजी, द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय द डिफ़िकल्ट रूट. और जब ये पालकिन जिसमें शिवाजी महाराज जैसे ही दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को जब शिवाजी महाराज पकड़ के उनकी फोर्स पकड़ेगी, सिद्दी जोहर की आर्मी जब पकड़ेगी, वो जब ये खुशी मनाते रहेंगे कि उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, उनके खुशी के टाइम में ही शिवाजी महाराज वो डिफ़िकल्ट रूट से निकल जाएंगे. मतलब ऐसा था कि दो पालकिन तैयार किए गए थे, एक शिवाजी महाराज के लिए और उनको एक चकमा देने के लिए दूसरा पालकिन तैयार किया था वो शिवाजी महाराज जैसे सेम दिखने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए. सेम दिखने वाले मतलब कैसे कि वो शिवाजी महाराज जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे, थोड़े बहुत उनका जो मेल जोल था दिखने में वो, फिर उनको वैसे कपड़े पहनाए गए, उनको वैसे ज्वेलरी वैसा ऑर्नामेंट्स पहनाए गए, एकदम शिवाजी महाराज के जैसा उनको तैयार किया गया. दो पालकिन में उनको बैठा दिया गया, एक शिवाजी महाराज के लिए दूसरा वो व्यक्ति के लिए. एक साइड से जब वो राजदिंडी से जो दूसरा व्यक्ति निकलता रहेगा पालकिन में बैठ के, पालकी में बैठ के, तभी जो सिद्दी जोहर की आर्मी है उनको पकड़ लेगी. और जब वो पकड़ के खुश होगी, नाचने लगेगी वगैरह खुशी के मारे कि जब उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है. उतने में ही शिवाजी महाराज जो डिफ़िकल्ट रूट है दूसरा उस साइड से वो आराम से निकल जाएंगे उनको चकमा देके. ये उनकी पूरी आइडिया थी. दिस वॉज द प्लान, और ये था उनका प्लानिंग. फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटूक दिस टास्क. अभी इस काम के लिए एक ब्रेव इंसान की ज़रूरत थी. कोई भी किसी को भी पता है कि अभी मैं उनके हाथ लगूंगा तो वो मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे ही नहीं. ऑब्वियसली वो मारने वाले हैं, तो जब मैं मरने वाला हूँ ये बात पता होते हुए भी कोई सामने से जाने के लिए तैयार होना चाहिए. इसलिए एक ब्रेव इंसान की खोज थी. ही रिसेंबल शिवाजी इन लुक्स. अभी वो व्यक्ति था एक शिवाजी महाराज जैसे दिखने वाला. हिज नेम वॉज शिवा काशिद. शिवाजी महाराज जैसे दिखने वाला भी था लेकिन नाम भी उनका था शिवा काशिद. ही वॉज अ हेयर ड्रेसर इन शिवाजी सर्विस. ही वॉज करेजियस एंड शेव्ड. अभी वो शिवाजी महाराज के ही सेवा में लगा हुआ एक व्यक्ति था, वो भी एक ब्रेव और करेजियस व्यक्ति था. एज प्लान्ड द palanquin कैरिंग शिवा काशिद केम आउट ऑफ राजदिंडी. और जैसे कि प्लानिंग किया था वैसे ही राजदिंडी में बैठ के शिवा काशिद palanquin से निकल गए. इट वॉज अ डार्क नाइट एंड इट वॉज रेनिंग हैविली. बहुत ही घनी रात थी और बहुत जोर जोर से बारिश भी हो रही थी. स्टिल सम एनिमी सोल्जर्स वर कीपिंग वॉच. और कुछ जो एनिमी थे वो ध्यान लगाए हुए एकदम बैठे हुए थे, नज़र रख रहे थे. दे कैप्चर्ड द palanquin. उन्होंने palanquin को पकड़ लिया. दे थॉट दैट दे हैड कैच शिवाजी हिमसेल्फ एंड टुक द palanquin टू सिद्दीज कैंप. और उन्होंने palanquin को पकड़ लिया और उनको लगा उन्होंने शिवाजी को पकड़ लिया. उसमें बैठे हुए शिवा काशिद को उन्होंने शिवाजी समझ लिया और वो palanquin पकड़ के वो सिद्दी के कैंप में लेकर गए. जुबिलेशंस बिगेन इन द कैंप. बहुत ही
खुशी और शोर शराबा चालू हो गया कैंप में। इन द मीन वाइल शिवाजी एस्केप फ्रॉम द फोर्ट बाय द डिफ़िकल्ट रूट, और इतने में ही शिवाजी वो डिफ़िकल्ट रूट से निकल गए उस फोर्ट से। ही वॉज अकम्पेन्ड बाय बाजी प्रभु, देश पांडे एंड सम सेलेक्टेड सोल्जर्स, और इतने में ही शिवाजी डिफ़िकल्ट रूट से निकल गए और उनके साथ साथ कौन था? बाजी प्रभु थे और कुछ अलग सोल्जर्स थे। द बंडल देशमुख आर्मी अकम्पेन्ड देम सम अदर टाइम। द प्लॉट ऑफ शिवाकाजीज वॉज आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवाकाशी वॉज एक्सपोज्ड। ओके, और उतने में ही कुछ देर बाद पता चला कि वो शिवाजी महाराज ने शिवाकाशी थे। द फ्यूरियस सिद्धि किल्ड हिम देन एंड देयर, और जैसे ही सिद्धि जौहर को पता चला कि वो शिवाकाशी है, उन्होंने वैसे ही उनको मार दिया। शिवाकाशी सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ इन द कोज ऑफ शिवाजी एंड स्वराज, और शिवाकाशी ने हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, त्याग दी शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज के लिए। दस ही बिकेम इमॉर्टल, और इसके लिए वो अमर हो गए। When the Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, he was livid with rage. और जब सिद्धि जौहर को पता चला कि शिवाजी महाराज ने उनको चकमा देकर निकल गए हैं, बहुत ही उनको गुस्सा आया। Immediately, he dispatched his Sardar Siddhi Mausud accompanied by a big army in hot pursuit of Shivaji. जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने अपने वापस एक दूसरे सरदार को डिस्पैच किया, उसका नाम था सिद्धि मौसूद। एक बड़ी आर्मी के साथ उन्होंने डिस्पैच किया, शिवाजी महाराज के पीछे लगा दिया। एट डे ब्रेक द परसुइंग हॉर्समैन कॉफ एट अप विथ शिवाजी एट द पंडरपानी स्ट्रीम। शिवाजी वॉज नाउ इन अ रियल ट्रबल, और ऐसे ही टाइम में किसी ने उनको पंडरपानी स्ट्रीम के जगह की तरह शिवाजी को देख लिया, और इसकी वजह से शिवाजी महाराज बहुत ही मुश्किल में आ गए थे। विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ही एंड हिज मैन क्रॉस द गुडकिन, और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने उनके जो मैन थे, जो उनके सेवक थे, उनके साथ गुडकिन पास किया। एक बार जैसे तैसे निकल गए गुडकिन से। बाजी प्रभु द ब्रेव, अभी बाजी प्रभु द ब्रेव क्यों कहा गया है? द एंग्री ट्रूप्स ऑफ सिद्धि वेर फास्ट गैलपिंग टुवर्ड्स द गुडकिन पास। ओके, तो जो सिद्धि जौहर की जो आर्मी थी वो बहुत ही गुस्से में थी, और गुस्से में वो शिवाजी महाराज के पीछे लगी हुई थी। गुडकिन से शिवाजी महाराज के पीछे निकल गई थी। शिवाजी सॉ that it was impossible to reach विशालगढ़ before the enemy overtook them. अभी शिवाजी को पता चल गया था कि ये सब लोग उनके पीछे लग गए हैं, तो विशालगढ़ तक पहुंचना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। He said to बाजी प्रभु, बाजी दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। उन्होंने बाजी प्रभु को कहा, बाजी ये बहुत ही मुश्किल समय है। द रोड अहेड इज स्टीप एंड द एनिमी इज़ राइट ऑन अवर हिल्स। जो आगे का रोड है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रोड है, और जो दुश्मन है वो अपने पीछे लगे हुए हैं। इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़, अभी ये नामुमकिन हो गया है विशालगढ़ तक पहुंचने के लिए। सो लेट अस टर्न बैक एंड फेस द एनिमी। तो अब हमें भागना नहीं है, दुश्मनों के सामने जाके उनसे लड़ना है। बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एगेशन गोइंग ऑन इन शिवाजीज माइंड। अभी शिवाजी महाराज के माइंड में जो भी सब चल रहा था वो बाजी प्रभु को समझ गया था। द एनिमी वॉज फास्ट अप्रोचिंग द पास, और एनिमी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे आगे। द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयरफॉर स्वराज वॉज इन डेंजर। अभी शिवाजी महाराज की जान खतरे में, मतलब स्वराज खतरे में है, ऐसा हो गया था। ही सेड महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़। बाजी प्रभु ने कहा, महाराज आप विशालगढ़ की तरफ बढ़िए। टेक अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स विथ यू। एक सोल्जर की जो एक
कुछ सोल्जर्स है आपके साथ, ले लीजिए आपकी मदद के लिए। आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट लेट द एनिमी क्रॉस इट। मैं आने वाले दुश्मनों को रोकूंगा, तब तक आप आगे बढ़िए। आई शैल ले डाउन माई लाइफ इन डिफेंस ऑफ दिस पास इफ़ नीड बी। ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी जान भी दाव पे लगा दूंगा, लेकिन मैं दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इफ़ आई डाई देयर विल बी मैनी अदर बाजीज टू टेक माई प्लेस बट नो वन कैन रिप्लेस यू। अगर मैं मर गया तो मेरी जगह लेने के लिए बहुत ही बाजी तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपकी तरह कोई भी तैयार नहीं हो सकता, आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अवर स्वराज नीड्स यू। स्वराज को आपकी ज़रूरत है। द एनिमी विल अटैक इन अ लार्ज नंबर्स। स्वराज को आपकी ज़रूरत है और जो एनिमी है वो बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं पीछे हम पे अटैक करने के लिए। वी कैन नॉट होल्ड आउट अगेंस्ट देम विद आवर लिमिटेड फोर्स। और अपने लिमिटेड फोर्स के साथ हम उनको ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकते। प्लीज़ डू नॉट वेट, गो अहेड। प्लीज़ आप और मत रुकिए, आप आगे बढ़िए। वी शैल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू द पास। हम दुश्मनों को एंट्रेंस में ही, दरवाजे पे ही मतलब रोक लेंगे। वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो दैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली। जब तक आप विशालगढ़ सेफली नहीं पहुंच जाते हम उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जितना हमसे हो पाएगा हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे। बाजी प्रभु's brave words and his sense of loyalty brought tears to शिवाजी's eyes। और बाजी प्रभु की ये जो बातें थी वो बातें सुन के शिवाजी महाराज की आंखें भर आई। He was most unwilling to sacrifice this gem of a man for his personal safety। और ये ऐसा ब्रेव इंसान को अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए वो खोना नहीं चाहते थे। बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि इस बारे में वो ज़्यादा सोच सकते। ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडल ऑफ स्वराज। और उनको स्वराज हासिल करना था। ही फॉन्डली एम्बास बाजी एंड सेड वी शैल मूव अहेड टुवर्ड्स विशालगढ़। फिर उन्होंने बाजी प्रभु को कहा कि हम विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। एज सुन एज वी गेन द फोर्ट गन्स विल बी फायर्ड। और जैसे ही हम फोर्ट पे पहुंचेंगे हम गन फायर कर देंगे। जैसे कि पहले के वक्त में ऐसा होता था, जोर जोर से बजाए जाते थे या गन फायर की जाती थी। दैट विल बी द सिग्नल ऑफ अवर सेफ अराइवल। और हम गन फायर करेंगे वैसे ही समझ जाना कि ये हमारे सेफ अराइवल का मतलब हम अच्छे से पहुंच गए हैं उसका सिग्नल है। एज सुन एज यू हियर द गन फायर अबैंडन द पास एंड फॉलो अस टू द फोर्ट। और जैसे ही गन फायर सुन लोगे वैसे ही हमें पीछे विशालगढ़ की तरफ तुम भी बढ़ जाना। बाजी's डिफेंस ऑफ द घोड़किन पास। शिवाजी लेफ्ट टू विशालगढ़ लिविंग बाजी प्रभु टू डिफेंड द पास। अभी शिवाजी महाराज तो विशालगढ़ की तरफ बढ़ गए। बाजी मेड अ लो बो टू द रिसेंडिंग फिगर ऑफ शिवाजी एंड देन प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर बैटल। अभी बाजी प्रभु ने उन्होंने खुद को एक युद्ध के लिए तैयार कर लिया। He took a sword in his hand and stood at the entrance of the pass। अपने हाथ में तलवार लेके वो खड़े हो गए, रास्ते में एनिमी से लड़ने के लिए खड़े हो गए। He divided his company of soldiers into small groups and posted them at suitable points। अभी उनके पास जो आर्मी थी उन्होंने अलग अलग टुकड़ियों में बांट दी और उनको अलग अलग जगह पे पोस्ट कर दिया। मतलब उनको अपनी अपनी जगह बता दी कि कब क्या होगा, तुम्हें क्या करना है। The Maulas took their position and collected huge boulders and stones to be used as weapon। अभी जो मावलास थे उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और बड़े बड़े पत्थर वगैरह ऐसे सब जमा कर दिए। अभी उनके पास उस वक्त तो हथियार नहीं थे, इसलिए उन्होंने पत्थर जमा कर दिए ताकि वो यूज़ होंगे। द मावलास अक्रॉस द पास वेरी नाउ अ स्ट्रॉन्ग बैरियर इन अ पाथ ऑफ द एनिमी। अभी ये जो मावलास थे उन्होंने वो बहुत ही स्मार्ट थे।
बहुत ही स्मार्ट थे, उन्होंने एनिमीज़ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी वहाँ पे क्रिएट की। बाय दिस टाइम द एनिमी हैड रीच द माउथ ऑफ द पास एंड वन कुड हियर देयर वॉर क्राइज। अभी इसी तरीके से एनिमी भी एंट्रांस तक पहुँच गए थे। बाजी एड्रेस हिज ट्रूप्स एंड सेड माई ब्रेव सोल्जर्स एंड कॉमरेड्स बी प्रिपेयर्ड। अभी जब वो एनिमी सामने आ गए थे तो बाजी प्रभु ने सबको कहा कि माई ब्रेव सोल्जर्स, मेरे कॉमरेड्स मतलब जो मेरे सैनिक हैं, जो लड़ने की ताकत रखते हैं, आपको डरना नहीं है, झुकना नहीं है और युद्ध के लिए आप तैयार हो जाइए, बी प्रिपेयर, तैयार हो जाइए। यू मे डाई फाइटिंग बट डू नॉट डिजर्ट योर पोस्ट। हो सकता है कि हम युद्ध करते करते मर भी जाए, लेकिन अपनी पोस्ट नहीं छोड़ना है। जिस पोजीशन पे है आप, वो पोजीशन को नहीं छोड़ना है। अगर आप मर भी जाते हैं तो भी मरते दम तक आपको लड़ना है। डू नॉट अलाउ एनिमी टू कन्क्वेयर द पास। दुश्मनों को इस रास्ते से आगे बढ़ने देना ही नहीं है। नो मैटर व्हाट प्राइस हैज़ टू बी पेड, भले ही कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सो बाजी प्रभु एंड हिज मावला स्टूड एट द माउथ ऑफ द पास फर्म एंड फियरलेस अवेटिंग द एनिमी। ऐसे ही फिर मावलास, बाजी प्रभु और उनके सैनिक खड़े हो गए एंट्रांस पे, एनिमी का इंतज़ार करते हुए, दुश्मनों का इंतज़ार कर रहे थे एकदम निडर बन के। द पास वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस, देयर बीइंग ओनली अ नैरो एंड अ zigzag पैसेज अक्रॉस इट। अभी ये जो रास्ता था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता था और वहाँ का रास्ता एकदम zigzag टाइप था। zigzag मतलब कैसा होता है? zigzag मतलब ऐसा रास्ता, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा, पूरा इस टाइप से रास्ता होता है, उसे कहते हैं zigzag। एट द अदर एंड शिवाजी वॉज स्पीडिंग टुवर्ड्स विशालगढ़। और दूसरी तरीके से ऐसे ही शिवाजी महाराज थे, वो विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। द फोर्ट वॉज स्टिल सम डिस्टेंस अवे एंड इट वुड टेक शिवाजी एटलीस्ट 2 hours टू रीच। इतना आगे के बढ़ने के बावजूद भी फोर्ट बहुत ही दूर था और कम से कम अभी भी उनको 2 घंटे पहुंचने के लिए लगने वाले थे। इफ़ बाजी प्रभु कुड होल्ड आउट फॉर दोज 2 hours, शिवाजी वुड बी सेफ। और बाजी प्रभु जैसे तैसे करके 2 घंटे अगर संभाल ले तो शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक पहुंच सकते थे सेफली। द बैटल ऑफ घोड़खिंड। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास वेयर अ फेयर्स बैटल वॉज इन अ प्रोग्रेस। अभी एनिमी थे, वो माउथ तक पहुंच गए थे, एकदम सामने सामने आ गए थे और जो युद्ध था वो तैयारी में ही था। द मावलास who were adept at the use of the slings harassed the enemy with showers of the stones and the boulders from the hill top and killed many of them। अभी जो मावलास थे वो खड़े थे इस पोजीशन में कि जैसे ही एनिमी आए उन्होंने ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों से बरछाव किया और एनिमी को नुकसान पहुंचाया। उसमें ही बहुत सारे एनिमीज उनके मर गए। द फर्स्ट बैच ऑफ द अटैकिंग ट्रूप्स विड्रू इन कन्फ्यूजन। अभी ये जो पहली उनकी जो ट्रूप्स थी वो ऐसे ही कन्फ्यूजन में मारी गई। अनदर बैच टुक देयर प्लेस, और इसी तरह दूसरी बैच उनकी दुश्मनों की दूसरी बैच आ गई। बाजी प्रभु अर्ज्ड हिज ट्रूप्स इनटू द अटैक। द मावलास वॉर क्राई हर हर महादेव echoed through the hills and the brave Maulas cut down the enemy troops in the fierce and desperate attack। और जब दूसरी उनकी ट्रूप्स आई तो मराठा सैनिक जो थे उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगा के उन पे हल्ला बोल दिया और इसी तरीके से उन्होंने दूसरी ट्रूप्स को भी उन्होंने अपने हरा दिया, दुश्मनों के दूसरी बैच को भी हरा दिया। थ्रू द दिन ऑफ द बैटल वेरी हर्ट देयर कैप्टन शाउटिंग एनकरेजमेंट टू देम, ब्रेवो माई लेट्स गो अहेड, अटैक एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी। द सेकेंड बैच ऑफ द एनिमी ट्रूप्स वॉज ऑल्सो डिफीटेड। और जैसे ही सेकेंड बैच आई थी उन्होंने, जो बाजी प्रभु थे उन्होंने नारा लगाया, इन सब ने मिलकर हर हर महादेव का नारा लगाया। बाजी प्रभु ने कहा था
ब्रेवो माय लॉर्ड्स, गो अहेड, आगे बढ़ो और दुश्मनों को मार डालो। ऐसे करके जो उनके सैनिक थे उन्होंने दूसरे बैच को भी मार दिया। शिवाजी बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ विशालगढ़। अभी जो शिवाजी महाराज थे वो लगभग विशालगढ़ के फुट तक मतलब नीचे तक पहुंच गए थे। विशालगढ़ वॉज ऑल्सो besieged बाय द एनिमी। अभी जो विशालगढ़ था उसको भी घेरा गया था। शिवाजी fought through the ranks of the besieging troops and was on the last lap of his right to safety। अभी जो विशालगढ़ के यहाँ पे जो उनकी सेना लगी हुई थी सिद्दी जौहर की, उनको तो उन्होंने जैसे तैसे शिवाजी महाराज ने हरा के मार के आगे बढ़ गए। बाजी द ब्रेव। इन द मीन टाइम द बैटल एट द पास कंटिन्यूड unabated enraged and the defeat of his first two attacks। Siddhi Masood organized and dispatched a third batch of troops against Baji Prabhu and his brave men। अभी इसी तरीके से युद्ध चल ही रहा था कि सिद्धि मौसूद ने अपनी तीसरी बैच, जो उनके सैनिकों की तीसरी बैच थी, वो भी उन्होंने आगे भेज दी। दे सराउंडेड बाजी प्रभु वो फॉट विद ग्रेट करेज, और उन्होंने बाजी प्रभु को चारों तरफ से घेर लिया। थॉट वाउंडेड एंड अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स विथ हिज बॉडी कवर्ड विथ ब्लड। बाजी वुड नॉट विड्रॉ फ्रॉम द पास एंड कंटिन्यूड द फाइट। अभी उन्होंने बाजी प्रभु को चारों तरफ से घेर लिया था। बाजी प्रभु बहुत ही ज़ख्मी हो गए थे, पूरे उनके बॉडी पे खून हो गया था, इतने वो ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो फिर भी फाइटिंग कर रहे थे। At the same time, he urged his Maulas to attack the enemy। और लड़ते लड़ते उन्होंने मावलास को भी कहा कि एनिमी पे अटैक करो। This heartened by the fearless attack, the enemy against withdrew, but Baji was fatally wounded। मावलास ने अटैक तो किया एनिमी पे, लेकिन बाजी प्रभु पूरी तरीके से जख्मी हो चुके थे। ही वॉज हैंगिंग ऑन टू लाइफ जस्ट टू हियर दैट साउंड ऑफ गन फायर फ्रॉम विशालगढ़। अभी वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जी रहे थे, इतने ज़ख्मी हो गए थे वो कि उनकी एक, जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं कि ये देखने के लिए रह रहा हूँ, वो देखने के लिए, ऐसे ही उनके मन में था कि एक बार गन फायर की आवाज़ आ जाए फोर्ट से तो उनकी जान भी निकल जाएगी, ऐसे उनकी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। ही वॉज हैंगिंग ऑन द लाइफ जस्ट टू हियर, मतलब वो सिर्फ एक उनकी जान रह गई थी, वो सिर्फ गन फायर की आवाज़ सुनने के लिए। गोडखिंड बिकेम पावनखिंड एंड देन द साउंड ऑफ गन फायर वॉज हर्ड फ्रॉम विशालगढ़। और उतने में ही विशालगढ़ से गन फायर की आवाज़ आ गई। महाराज हैज़ रीच्ड विशालगढ़, और महाराज विशालगढ़ पहुंच गए हैं। आई हैव डन माई ड्यूटी, नाउ आई कैन डाई इन पीस। मैंने अपनी ड्यूटी निभा ली है और अब मैं शांति से मर सकता हूँ। सो सेइंग बाजी ब्रेथ हिज लास्ट ऑन हिज हिस्टोरिक बैटलफील्ड। और ऐसे ही बोलते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और वहीं पे युद्ध भूमि में उनकी मृत्यु हो गई। When शिवाजी heard this news on विशालगढ़, he was greatly grieved। जब शिवाजी महाराज को ये बात पता चली कि बाजी प्रभु अब नहीं रहे तो उनको बहुत ही दुख हुआ। He explained बाजी प्रभु देशपांडे laid down his life on the battlefield in the cause of स्वराज। और उन्होंने कहा कि स्वराज के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। The bundles gave a great battle। और बंडल ने अपनी मतलब पूरी जान लगा दी थी युद्ध के लिए। इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रेव पेट्रॉइस लाइक बाजी प्रभु दैट स्वराज वॉज वॉन। स्वराज जीता, स्वराज बन पाया सिर्फ बाजी प्रभु और उनके जैसे ब्रेव लोगों की वजह से ही। द ब्लड मेड द गोडखिंड अ प्लेस होली इन स्वराज। और बाजी प्रभु के ब्लड खून से ही वो गोडखिंड है, गोडखिंड उनको एक होली प्लेस बोला जा सकता है, मतलब जो एक
पवित्र भूमि रहती है वो। घोड़खिंड बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री एज पवनखिंड, और ऐसे ही जो घोड़खिंड है वो पवनखिंड बन गया। पवनखिंड मतलब पवन किससे बोला जाता है, जो शुद्ध है एकदम, और पवन एक बहुत ही बड़ा वर्ड है हिंदी में, उसका बहुत ही बड़ा मतलब होता है। तो ऐसे ही घोड़खिंड है वो एक पवनखिंड नाम से अमर हो गया। वी पे आउट रिपीटेड होमेज टू द ब्रेव बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मैन, और हम हमेशा सलामी देते हैं बाजी प्रभु और उनके जैसे महान व्यक्तियों को, जिनकी वजह से स्वराज बन पाया। अब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है हिस्ट्री का, वो कंप्लीट हो गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स, सिद्दी जोहर है लेड डाउन द सेज टू डैश। क्या है इसका आंसर? तो पन्हालगढ़। बाजी प्रभु सेंस ऑफ डैश ब्रॉट टीयर्स टू शिवाजीज आइज। Maybe loyalty. Ghodkin became immortal in histories as Pawankind. Write the answer in one sentence. What message was sent to Siddhi Johar by Shivaji in order to escape from the siege? In order to escape from the siege, Shivaji sent a message to सिद्दी जोहर दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर पन्हालगढ़ फोर्ट। उन्होंने क्या मैसेज दिया था कि वो पन्हालगढ़ फोर्ट उनको सरेंडर कर देंगे, उनको दे देंगे। वाई डिड सिद्दी जोहर बिकेम लिविड विथ रेज। अभी सिद्दी जोहर को गुस्सा क्यों आया? When Siddhi learned that Shivaji had given him the slip by escaping from Panhalgarh fort, he was livid with rage. वो गुस्से से भर गए। What did Shivaji say to Baji Prabhu while leaving for विशालगढ़? शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को क्या कहा जब वो विशालगढ़ के लिए आगे बढ़ रहे थे? While leaving for विशालगढ़ फोर्ट, शिवाजी said to बाजी प्रभु। ये जो कट किया है ये नहीं लिखना है आपको। क्या कहा उन्होंने? While leaving for विशालगढ़ फोर्ट, शिवाजी said to बाजी प्रभु, as soon as we reach the fort, guns will be fired. That will be the signal of our safe arrival. As soon as you hear the gunfire, abandon the pass and follow us to the fort. ये उन्होंने बाजी प्रभु को कहा। Write the answer in 2 or 3 sentences. Which plan was hit upon Shivaji's escape from the siege? A plan was hit upon to escape from the siege. 2 palanquins were kept ready. One was meant for Shivaji, in which he would proceed using a difficult route, and the other would have a disguised Shivaji. What preparation did Baji Prabhu make to hold the enemy in the Ghudkind Pass? बाजी प्रभु ने क्या किया था, क्या प्रिपरेशन किया था एनिमी को रोकने के लिए? बाजी प्रभु डिवाइडेड हिज कंपनी टू सोल्जर्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड पोस्टेड देम एट सुटेबल पॉइंट्स. द मावलास टुक देयर पोजीशन एंड collected huge boulders and stones to be used as weapons. Baji Prabhu himself stood at the entrance of the pass and with a sword in his hand. The Maulas across the pass were now a strong barrier in the path of the enemy. ये प्रिपरेशन उन्होंने किया था. Give reasons. Adil Shah was thrown into a fit of wild rage. Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete rout of his army. Shivaji captured the Panhala fort from the Bijapur garrison. Thus, Adil Shah was thrown in a fit of wild rage. Shiva Kashid, in service of Shivaji, Maharaj became immortal because the
The impersonation of the other Shivaji was exposed to Siddhi Johar. The furious Siddhi killed him then and there. The Shivaji sacrificed his own life for the cause of Maharashtra Swaraj. Thus, the Shivaji in service of Shivaji Maharaj became immortal. यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपको चेंजेस करना है. It was because of loyal and brave patriots like Baji Prabhu. सॉरी यहाँ पे नहीं. द शिवाजी सेक्रीफाइस्ड, शिवाजी नहीं शिवा. शिवाजी लिखेंगे तो हम शिवाजी महाराज समझ जाएंगे, इसलिए शिवा काशिद हम लिख सकते हैं पूरा. शिवा सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ फॉर द कॉज ऑफ महाराज स्वराज. दस द शिवा इन सर्विस ऑफ शिवाजी महाराज बिकेम इमॉर्टल. शिवा काशिद हम इसे कर सकते हैं. सो राइट शिवा काशिद. Write neatly, okay? Pawankind became immortal in history. Pawankind immortal अमर क्यों बन गया? It was because of loyal and brave patriots like Baji Prabhu that Swaraj was won. Their blood made Ghodkind a holy place in Swaraj. So Ghodkind became immortal in the history as Pawankind. Write the name of the person. Name of the person, brave and yet was cruel. Siddhi Johar gave most gallant fight at the Ghodkind Pass. Baji Prabhu Deshpande escaped from the siege Shivaji Maharaj. ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का हो गया है. आंसर आपको, क्वेश्चन एंड आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं और इसके हार्डवर्ड्स मैं आपको सेंड करूँगी, वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. थैंक यू.